क्या उम्र बढ़ने का मतलब सिर्फ ढलान पर जाना है? अक्सर लोग यही सोचते हैं, है ना? आज हम इसी पुरानी सोच को चुनौती देंगे। हम बात करेंगे जिंदगी के दूसरे अध्याय की और देखेंगे कि विकास की यानी कि ग्रोथ की कोई उम्र नहीं होती। ये लाइन सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं लगती, ये एक हकीकत है। और आज हम यही जानेंगे साइंस और असल जिंदगी की कहानियों के जरिए कि अपनी काबिलियत को किसी भी उम्र में पाना बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, समाज हमें एक कहानी सुनाता है कि 60 के बाद जिंदगी बस ढलान पर है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। ये वक्त असल में जबरदस्त ग्रोथ, क्रिएटिविटी और मकसद से भरा हो सकता है। और ये कोई खोखली उम्मीद नहीं, बल्कि इसके पीछे पक्का साइंस है। न्यूरोसाइंस ये साबित करता है कि हमारा दिमाग उम्र के साथ भी सीखने और बढ़ने की कमाल की ताकत रखता है। तो चलिए थोड़ा विज्ञान की दुनिया में झांकते हैं। ये जो दूसरे अध्याय का आइडिया है ना, ये सिर्फ प्रेरणा देने वाली बात नहीं है। इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक रिसर्च है जो बताती है कि एक मकसद भरी जिंदगी हमारे दिमाग को कैसे सचमुच बदल सकती है। जब जिंदगी में कोई मकसद होता है तो इसका असर सीधा हमारी सेहत पर पड़ता है। रिसर्च बताती है कि इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और यहाँ तक कि हमारे शरीर के बूढ़े होने की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है। मतलब फायदा सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि पूरी तरह से शारीरिक भी है। पता है, हमारा दिमाग भी ना एक तरह की मसल जैसा है, जितना इस्तेमाल करो उतना मजबूत होता है। जैसे कि जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं तो हम दिमाग में एक कॉग्निटिव रिजर्व बना रहे होते हैं। इसे आप दिमाग का एक तरह का बैकअप पावर कह सकते हैं, जो उम्र से जुड़ी याददाश्त की दिक्कतों को दूर रखने में मदद करता है। 88% ये कोई छोटा नंबर नहीं है। एक स्टडी में पाया गया कि जो सीनियर वॉलंटियर्स थे, मतलब जो दूसरों की मदद के लिए काम कर रहे थे, उनमें से 88% ने कहा कि उन्हें अकेलापन कम महसूस हुआ। ये दिखाता है कि दूसरों से जुड़ना और समाज में योगदान देना कितना जरूरी है, खासकर बढ़ती उम्र में। और बात सिर्फ अकेलेपन तक ही सीमित नहीं है। उन्हीं वॉलंटियर्स में से 84% ने ये भी बताया कि उनकी सेहत या तो पहले जैसी ही अच्छी रही या उसमें सुधार हुआ। तो ये एक सीधा कनेक्शन है। सामाजिक जुड़ाव और मकसद का फायदा हमारे दिमाग और शरीर दोनों को मिलता है। अच्छा, साइंस की बात तो हो गई। चलिए अब कुछ ऐसे लोगों की कहानियां देखते हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि सपने पूरे करने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में कई नाकामियों के बाद KFC की शुरुआत की और कार्मेन हेरेरा ने 89 की उम्र में अपनी पहली बड़ी पेंटिंग बेची। इससे साफ है कि बड़ी से बड़ी कामयाबी जिंदगी के किसी भी मोड़ पर मिल सकती है। तो सवाल ये है कि इन लोगों ने ऐसा क्या किया? असल में सवाल क्या किया से ज्यादा कैसे सोचा का है। समझने वाली बात यह है कि ये कामयाब सोच किसी को विरासत में नहीं मिलती, इसे कोई भी सीख सकता है। एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है लिबरेशन फेज, यानी मुक्ति का चरण। ये जिंदगी का वो दौर है जब हमें लोग क्या कहेंगे इस बात से डर लगना बंद हो जाता है, और यही आजादी हमें वो काम करने की हिम्मत देती है जो हम शायद हमेशा से करना चाहते थे पर कर नहीं पाए। तो ऐसी सोच बनाई कैसे जाए? ये 5 आसान कदम हैं। हमेशा कुछ नया जानने की इच्छा रखना, मतलब के साथ रिस्क लेना, हर चीज को परफेक्ट करने की जिद छोड़ना, दूसरों के लिए कुछ करने को प्राथमिकता देना, और सबसे जरूरी अपने लिए उम्र की एक नई कहानी लिखना। देखिए, उम्र को लेकर 2 तरह की सोच हो सकती है। एक कहानी कहती है, अरे अब मेरी उम्र नहीं रही ये सब करने की, और दूसरी कहानी कहती है, बस इसी पल का तो पूरी जिंदगी इंतजार था। हम अपने मन में कौन सी कहानी दोहराते हैं उसी से हमारी दुनिया बनती है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपने लिए कौन सी कहानी लिख रहे हैं, और अगर हम नई कहानी लिखना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत कैसे करें? चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। अगर आप अपना दूसरा अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हैं तो ये रहा एक सीधा और सरल रोड मैप, कुछ ऐसे कदम जो आज ही उठाए जा सकते हैं। तो शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले अपनी उम्र का नंबर देखना छोड़िए और अपनी एनर्जी पर ध्यान दीजिए। देखिए कि कौन सा काम करने में मजा आता है। फिर सोचिए कि आपकी किस खूबी से किसी और की मदद हो सकती है। एकदम से पहाड़ चढ़ने की कोशिश मत कीजिए, छोटे छोटे कदम उठाइए। और हाँ, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपका हौसला बढ़ाएं। और अगर समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें तो कोई बात नहीं,
आप अपने पुराने हुनर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बस एक दिन के लिए कहीं वॉलंटियर करके देख लीजिए। अपने दोस्त को साथ ले जाइए। याद रखिए, अगर एक चीज काम नहीं करती तो हजारों और रास्ते हैं, कोई दबाव नहीं है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या बहुत देर हो गई है। असली सवाल तो ये है, अब अगला कौन सा बीज बोना है जिसे मैं बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि विकास की कोई आखिरी तारीख नहीं होती।